We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सजा का ऐलान हो चुका है। विधायक अब्बास अंसारी हेट स्पीच मामले में दोषी करार तो दिए ही गए थे, लेकिन अब सजा का ऐलान हो चुका है। 2 साल की सजा हो चुकी है। 2 साल की सजा के बाद अब अब्बास अंसारी की विधायकी भी जाने वाली है। बता दें कि अधिकारियों को चुनाव के दौरान धमकाया था, हिसाब किताब कराने की बात उन्होंने कही थी। वीडियो वायरल भी हुआ था, जिसके बाद चुनाव आयोग की भी ओर से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया था और मुकदमा भी दर्ज किया गया था। तो 2022 विधानसभा चुनाव का ये पूरा मामला, जहां अधिकारियों को धमकाते हुए वो एक मंच से नजर आए थे। तो विधायक अब्बास अंसारी हेट स्पीच मामले में सजा का ऐलान हो चुका है। 2 साल की सजा सुनाई जा चुकी है और 2 साल की सजा यानी विधायकी पर अब संकट है, विधायकी हाथ से जाने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2022 के विधानसभा चुनाव में अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगा था। अब्बास अंसारी ने अफसरों को धमकी दी थी, कहा था कि सरकार बदलेगी तो 6 महीने तक कोई तबादला नहीं होगा, कोई ट्रांसफर नहीं होगा और 6 महीने के भीतर सभी अधिकारियों से हिसाब किताब किया जाएगा। शहर कोतवाली मऊ में मामला दर्ज किया गया था। 3 मार्च साल 2022 का ये पूरा मामला है, जब वो मऊ में प्रचार प्रसार कर रहे थे विधानसभा चुनाव को लेकर। तो यहाँ अधिकारियों को धमकाते हुए भी वो नजर आए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब्बास अंसारी जो कि हेट स्पीच मामले में थोड़ी देर पहले दोषी करार दिए जा चुके थे, अब सजा का ऐलान हो चुका है। 2 साल की सजा का ऐलान हुआ है और विधायकी अब जाने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी जो कि सुबासपा से विधायक है और ऐसे में अब सजा का ऐलान हो चुका है। क्या पूरा मामला है ये भी आपको बता रहे। 3 मार्च का ये पूरा मामला, जब पहाड़पुरा इलाके में वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने हेट स्पीच दी, विवादित बयान दिया, अधिकारियों को देख लेने की भी धमकी दी थी, जिसके बाद वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। कहा था कि सत्ता में आने के बाद हिसाब किताब करेंगे और ये धमकी अधिकारियों को, अफसरों को, प्रशासनिक लोगों को दी गई थी। सब इंस्पेक्टर गंगाराम की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज किया गया और अब इस पूरे मामले को लेकर सजा का ऐलान हो चुका है। बता दें कि मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी। थोड़ी देर पहले दोषी करार दिया गया और अब लंच के बाद सजा का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2 साल की सजा हुई है और विधायकी हाथ से अब उनके जाने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मऊ की सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी जो कि हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिए गए थे और अब सजा का ऐलान हो चुका है। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चूंकि बीते महीने भी हमने देखा था कि मनी लॉन्ड्रिंग और साथ ही साथ गैंगस्टर के मामले में उनको जमानत मिली थी। 2 साल 8 महीने के बाद वो रिहा होते हैं और उसके बाद एक और संकट उनके ऊपर, चूंकि हेट स्पीच का मामला भी उनके खिलाफ चल रहा था। मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी और उसके बाद से ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या 2 साल या फिर 2 साल से ज्यादा की अगर सजा होती है तो क्या उनकी विधायकी चली जाएगी। वंश बहादुर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। वंश, सजा का ऐलान हो चुका है, 2 साल की सजा और विधायकी भी अब हाथ से गई। हेलो वंश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान का ये पूरा मामला है, जब 3 मार्च को मऊ में पहाड़पुरा इलाके में एक जनसभा को अब्बास अंसारी संबोधित कर रहे थे। वोट बैंक का ये पूरा मामला था। अपने लोगों के बीच, अपने समर्थकों के बीच वहां पर पहुंचे थे और अधिकारियों को देख लेने की धमकी उन्होंने मंच से ही दी थी, जिसके बाद ये वीडियो पूरा वायरल भी हुआ था। चुनाव आयोग की भी ओर से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया था। धमकी को लेकर एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज किया गया, अधिकारियों को देख लेने की बात को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और कई अलग अलग आईपीसी के तहत ये धाराएं उन पर लगाई गई थी। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी और अब से थोड़ी देर पहले, यानी आज की ही अगर बात करें, तो उनको दोषी करार दिया गया था और सजा का ऐलान भी होना था। लंच का समय हुआ, लंच के बाद अब सजा का ऐलान किया गया है। 2 साल की सजा सुनाई गई है और विधायकी भी अब उनके हाथ से जाने वाली है। दूसरी तरफ हमने देखा था कि बीते महीने भी उनको जमानत हालांकि मिली थी, लेकिन वो मामला कुछ और था। गैंगस्टर एक्ट का मामला उनके खिलाफ लगा था, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उनके खिलाफ लगा था, लेकिन अब हेट स्पीच के मामले में वो दोषी करार, साथ ही साथ सजा का ऐलान हो चुका है। 2 साल की सजा हो चुकी है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे, चूंकि 2022 में विधानसभा चुनाव जिस वक्त था उस वक्त का ये पूरा मामला था। बीजेपी एक बार फिर से वापस से जीतकर सरकार में आती है, लेकिन इस दौरान जितने भी विपक्षी लोग थे उनकी ओर से अपने वोट बैंक को साधने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा था। लेकिन जब अब्बास अंसारी की ओर से देख लेने की बात कही गई थी, अधिकारियों को धमकी देने की जब बात मंच से कही गई थी, तो
24 घंटे के लिए प्रचार प्रसार भी रोका गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है। सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद के तहरीर के आधार पर यह मुकदमा दर्ज होता है और सुनवाई भी होती है। लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। मऊ की MP MLA कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी और आज हमने देखा कि कोर्ट परिसर के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। चूंकि थोड़ी बहुत वहां पर गतिविधियां हो रही थी, समर्थकों का जुटान भी वहां पर सुबह से शुरू हो चुका था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजाम है वो कोर्ट परिसर के बाहर किए गए थे। और वंश बहादुर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी 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 जी। सजा का ऐलान हो चुका है और क्या कुछ जानकारी अपडेट है, दीजिए। जी, आपको हम बता दूं कि ये 3 लोगों को हेट स्पीच मामले में 2022 में 3 मार्च को इन्होंने जो पहाड़पुर में जो विवादित बयान दिया था, उस मामले में आज इनके खिलाफ 2 दिन पहले जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जो आज फैसला सुनाया जा रहा है। इसमें अब्बास अंसारी, उमर अंसारी उनके भाई और मंसूर चक, ये जो है मंसूर अंसारी, ये तीनों लोगों को सजा आना था। तीनों में उनके भाई को बरी कर दिया गया, लेकिन वहीं उनके भाई जो है उनके मंसूर और अफजाल अंसारी को जो है इनको अब्बास अंसारी को जो है 2-2 साल के लिए दोनों लोगों को सजा सुनाई गई, जिसमें जो है मंसूर अंसारी को 6 माह के लिए सुनाई गई। और किन किन धाराओं में इन लोगों को सजा सुना गई है वो भी 189 में 2 साल के लिए, 153 ए में 2 साल के लिए, 171 F में जो है 6 माह के लिए और 506 में 1 साल के लिए, और मंसूर अंसारी को 6 माह के लिए सजा सुना गई है। बिल्कुल, चूंकि देखिए सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद की तहरीर पर यह पूरी कार्रवाई की गई थी। 3 मार्च को जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो खुले मंच से उन्होंने अधिकारियों को धमकी दी थी। जी, लेकिन इसमें टेक्निकल अभी फंसा हुआ है। अभी टेक्निकल यह फंसा है कि अगर 365 दिन की सजा होती है, 365 दिन की विधायकी जा सकती है, वही 364 दिन का यदि होता है तो विधायकी इनकी बच सकती है। यह मामला अभी टेक्निकल फंसा हुआ है, जो इसमें जो है अंदर कोर्ट में जो है इसकी जो है टोटल जो है इसकी जो है हमेशा जो है लोग से इस पर बहस हो रही है, क्या इनकी विधि बचती है या इनकी विधायकी जाती है। यह अभी इनका सवाल के घेरे में या संदेह के घेरे में है, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन इनकी सजा 2 साल के लिए की गई है, वही मंसूर अंसारी को 6 माह के लिए की गई है, और इनके भाई उमर अंसारी को जो है बाइज्जत जो है इनको बरी कर दिया गया। इनको जो है इनकी सजा जो है माफ कर दी गई। बिल्कुल, अब से थोड़े दिन पहले भी हमने देखा था कि मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट के तहत उनको जमानत मिली थी, लेकिन इसका भी विरोध किया गया था, रिव्यू पिटिशन इसके लिए दाखिल किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ ये जो धाराएं अब्बास अंसारी के खिलाफ लगी है, क्या ये सब कुछ जो सजा सुनाई गई है, जो कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है, ये सभी कार्रवाई एक साथ होने वाली है वंश? जी, ये सभी कार्रवाई एक साथ हुई। जितने इनके पर धाराएं थी वो सभी धाराओं में इनको हमने आपको बता दिया कि सभी धाराओं में इनको जो है 2 साल की सजा हुई है, और एक सजा जो 506 धारा लगी है, इनको 6 माह के लिए इसमें इनको सजा दी गई है। कोर्ट की ओर से कुछ टिप्पणी की गई हो इस पूरे मामले को लेकर? कोर्ट की ओर से उनको अभी टिप्पणी यह की गई है कि उनको किसी भी जो है मीडिया के सामने बोलने से उनको मना कर दिया गया है कि मीडिया के सामने आप कुछ नहीं बोलेंगे, न कुछ बयानबाजी करेंगे, न कुछ आप कह सकते हैं। आप सीधे यहाँ से जो है उनकी अभी जो है जमानत, अभी उनकी खड़े जमानत हो जाएगी। जमानत के बाद वो सीधे जो है अपने जो है या तो लखनऊ जाए या तो अपने घर मोहम्मदाबाद, ईसुपुर मोहम्मदाबाद जाए। चूंकि अब सजा का ऐलान हो चुका है, अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से देखने को मिलेगी वंश? अब तो यह कोर्ट में अब उनके वकील जो दरोगा सिंह है, अब तो ये कोर्ट के बाहर जब आएंगे तो अब वो क्या बयान देते हैं, क्या कहते हैं, सरकारी वकील का क्या उसमें निकल के आता है, क्या वो छानबीन उसमें क्या टेक्निकल बताते हैं कि ये चुनाव इनकी जो है बरकरार रह जाएगी विधायकी की, या उनकी विधायकी चली जाएगी। लेकिन ये 2 मामला जो आपको हमने बताया, 365 और 364 दिन, जो 365 दिन होता है उसमें जो इनको सजा के प्रावधान पर इनकी विधायकी जा सकती है, वहीं 364 दिन रहता है तो इनकी विधायकी बच सकती है। 1 दिन का मामला है, यह जोड़ कर देखा जाएगा कि इनकी जो है पूरी जो है 365 दिन हो रहा है या 364 दिन हो रहा है। यह तो आने वाला वक्त या 1-2 घंटे में ये भी जो है क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, चूंकि देखिए 2 साल से अधिक की जब भी सजा होती है या फिर 2 साल की सजा होती है, सबसे पहले जो तलवार लटकती है वो सांसदी हो या फिर विधायकी पर ही लटकती है। लेकिन इसके अलावा भी कई मामले हैं अब्बास अंसारी के खिलाफ, जिसमें बीते दिनों उनको जमानत भी मिली थी और उसका अब विरोध भी किया गया था। लेकिन अब तो वो कोर्ट में है, कोर्ट के देख रेख में है। जैसे उनकी वो कोर्ट की जैसी सजा आएगी, जैसे वो उनका फैसला आएगा, ये जो है
जो है मानेंगे उस चीज को, सौ मान करके ये जो उस चीज को जो स्वीकार करेंगे कि हाँ हमने जो गलती किया चाहे जो भी किया उसको हमको सजा मिली है। ठीक है, लौटें। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शहर कोतवाली मऊ में मामला दर्ज किया गया था। 2022 का ये पूरा मामला है। विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच अब्बास अंसारी की ओर से दिया गया था, जिसमें उन्होंने अफसरों को देख लेने की धमकी दी थी, हिसाब किताब करने की धमकी भी दी थी। 2 साल की सजा का ऐलान हो चुका है। सुभाषपा से विधायक है, मऊ की सदर सीट से विधायक है अब्बास अंसारी। कई मामले हालांकि उनके खिलाफ है, जिसमें अलग अलग धाराएं लगी हुई है। सजायाफ्ता भी थे, कुछ मामला में जमानत भी उनके बीते दिनों हुई थी, लेकिन मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में आज दोषी करार दिया गया उनको और उसके बाद 2 साल की सजा सुनाई गई है। चूंकि अब वकीलों की ओर से एक के बाद एक जितने भी बयान आएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। हालांकि विधायकी जाएगी या नहीं जाएगी उसे लेकर अभी संशय बरकरार है, चूंकि वकीलों की ओर से क्या कुछ दलीलें रखी गई है, कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की गई है, इसका भी इंतजार करना होगा। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2022 विधानसभा चुनाव का ये पूरा मामला है। अधिकारियों को खुले मंच से देख लेने की धमकी उनकी ओर से दी गई थी। कहा था कि सरकार बदलेगी तो 6 महीने के भीतर हिसाब किताब सभी का किया जाएगा और इस दौरान किसी भी अधिकारी को कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने, अधिकारियों ने या फिर उनके समय में उनके खिलाफ कोई अगर कड़ा फैसला लिया हो तो उसका हिसाब किताब उनको देना होगा। और बीजेपी से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुब्रत जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी इसी पर, अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा हुई है। देखिए, वो तो जो सजा होनी ही थी कि जिस प्रकार से उनकी स्पीच सबने सुना था और जिस प्रकार से वो धमका रहे थे, तो आज के समय ये सब उचित नहीं है। खासकर वो व्यक्ति जो विधानसभा और लोकसभा में सदस्य है, उस तरीके की भाषा का अधिक प्रयोग करता है, स्वाभाविक है उसके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए। न्यायालय ने संज्ञान लिया और उस करार दिया। लेकिन विधायकी को लेकर अभी थोड़ी सी तलवार अटकी हुई है कि विधायकी उनकी जाएगी या नहीं। हालांकि इंतजार होगा कि वकीलों की ओर से क्या जानकारी दी जाती है। लेकिन खुले मंच से अधिकारियों को देख लेने की धमकी अब्बास अंसारी की ओर से दी गई थी। देखिए, वही है ना कि अब विधायकी जाए ना जाए अलग विषय है, लेकिन न्यायालय ने तो दोषी करार दिया है और ये अपने आप में बड़ा विषय है। तो कुल मिलाकर जिनकी प्रवृत्ति अपराध से जुड़ी हो, जो पिता किस प्रकार के माफिया रहे सभी लोग जानते हैं, तो स्वाभाविक है कि उसी प्रकार के कर्म इनके भी रहे हैं और शायद इसीलिए इन्होंने जब बयानबाजी की थी तो वो सब चीजें एकदम से सामने आई और आज उसके ऊपर कार्रवाई हुई। तो निश्चित रूप से इस कार्रवाई की आवश्यकता भी थी। जिस समय में वो विधायक बने थे अब्बास अंसारी, तब वो समाजवादी पार्टी के साथ वो गठबंधन में थे, सुभाषपा की ओर से उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन अब सुभाषपा आपके साथ है, बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, सुभाषपा हमारे साथ है तो माफिया थोड़ी ना हमारे साथ है। तो कुल मिलाकर वो माफियाओं को टिकट देना वो प्रवृत्ति है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने टिकट दिलाई होगी, तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन था तो उस समय टिकट मिल गई उनको। तो लेकिन उसके बाद में जब सुभाषपा जब हमारे साथ है तो सुभाषपा हमारे साथ है, माफिया हमारे साथ है। और अब आगे इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया रखती है? क्योंकि देखिए, चुनाव का भी अब समय आ रहा है और इसे लेकर पूरी तैयारी की जा रही है और ऐसे समय में कोर्ट की भी ओर से ये सजा का ऐलान किया गया है। देखो, उत्तर प्रदेश में चूंकि बीजेपी की सरकार है तो हमारी सरकार की स्पष्ट मंशा है कि कोई भी अपराधी चैन से न बैठ न पावे। तो जिसने भी अपराध किया है, अपराधी है, तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। आपके बाद बेटा का भी नंबर आ गया। क्योंकि कोर्ट का तो फैसला आ चुका है, लेकिन बार बार ये आरोप हमेशा लगता है कि चुन चुनकर लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, एक विशेष वर्ग के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। और खुले मन से संबोधन में भी अब्बास अंसारी ने यही बात कही थी। अब जब एक वर्ग चुन चुनकर इस प्रकार की हरकतें करेगा, गुंडागर्दी करेगा, आतंकवादी को आतंकवाद करेगा, माफिया बनेगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो किसके ऊपर होगी? भले लोगों के ऊपर होगी क्या? क्योंकि देखिए, 2 साल की अब सजा हो चुकी है सुब्रत जी, और आगे की कार्रवाई का भी इंतजार करना होगा कि क्या कुछ अभी जानकारी दी जाती है। लेकिन एक बीजेपी नेता होने के नाते आप क्या इस पूरे फैसले को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे विपक्षी पार्टी को भी? क्योंकि समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर नाम भी उन्होंने लिया था और उन्होंने कहा भी था कि अखिलेश भैया से बात हुई है, सरकार आएगी तो 6 महीने में ही हिसाब हो जाएगा लोगों का। देखो, इससे
समझ इससे एक बात स्पष्ट साफ हो जाती है कि जितने भी अपराधी माफिया हैं, समाजवादी पार्टी उनकी संरक्षक है। लेकिन हमारे स्पष्ट है हमारे लिए कि माफिया अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, और जो माफिया अपराधी होता है जनता के लिए समस्या उत्पन्न करता है, ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, वो चाहे किसी जाति वर्ग विशेष से हो। लेकिन बार बार कार्रवाई को लेकर सवाल यही उठता है कि लोगों को जिस तरीके से बीजेपी की ओर से एक तो कार्रवाई भी की जा रही है, बीजेपी की ओर से जो बयान आए दिन दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और 2022 के विधानसभा चुनाव के समय भी आप लोगों के ऊपर कई आरोप लगे थे। देखो, यहाँ के ऊपर जो विषय आया है वो विषय न्यायालय की ओर से आया है कि न्यायालय ने उसको दंड दिया, ठीक है। तो न्यायालय से जो दंड दिया गया इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? और रही बात, अगर भाई बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है तो जिसको राष्ट्रवाद से दिक्कत है तो दिक्कत बनी रहे। बीजेपी आतंकवाद के विरोध में है, जिसको आतंकवाद के जो साथ में है वो बना रहे। तो भाई देखो, अगर हम लोग आतंकवाद के विरोध में बोलेंगे, कोई हम लोग राष्ट्रवाद के पक्ष में बोलेंगे, उसको लेकर यदि कोई सवाल खड़े करता है तो खड़े करता है, क्या फर्क पड़ता है। शुक्रिया आपका न्यूज स्टेट पर जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट की ओर से 2 साल की सजा का ऐलान हो चुका है। हालांकि विधायकी को लेकर अभी भी थोड़ी बहुत संशय यहां पर बनी हुई है, लेकिन वकीलों की ओर से क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी जाती है उसका इंतजार करना होगा। मऊ सदर से सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में पहले दोषी करार दिया गया और उसके बाद अब सजा का ऐलान हो चुका है। हेट स्पीच मामले में MP-MLA कोर्ट ने फैसला सुनाया है, 2 साल की सजा। उमर अंसारी को हालांकि बरी कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ मंसूक अंसारी को भी सजा का ऐलान किया गया है, 6 महीने की सजा का ऐलान किया गया है। तो साल 2022 के विधानसभा चुनाव का ये पूरा मामला, जिस वक्त हेट स्पीच दिया गया था, विवादित बयान दिया गया था। और राजधानी लखनऊ से निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, सजा का ऐलान हो चुका है, 2 साल की सजा का ऐलान हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ। देखिए, 2 साल के ऐलान के बाद अब एक बात तो साफ हो गई है कि अब्बास अंसारी की जो विधानसभा सदस्यता है वो अब स्थगित हो जाएगी। उनकी सत्ता जो है वो नहीं रहेगी विधानसभा में। आज के दिन से ये माना जाएगा, जिस दिन ये सजा सुना दी जाती है उसी दिन से ये माना जाता है कि विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। हालांकि इसको लेकर नोटिफिकेशन कोर्ट की तरफ से जारी किया जाता है। विधानसभा के जो प्रमुख सचिव हैं उनको ये भेजा जाएगा और उसके बाद विधानसभा में इसका ऐलान होगा। लेकिन जिस तरह के नियम हैं इसको लेकर साफ है कि जिस दिन 2 साल की सजा किसी भी विधानसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य को सुनाई जाती है तो ये उसी दिन से उनकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है। हेट स्पीच का मामला था और 22 के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया था, अधिकारियों को लेकर सवाल खड़े किए थे, उनको देख लेने की धमकी दी थी, उसके बाद इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। थोड़ी देर पहले कोर्ट ने ये तय किया कि इस पूरे मामले में अब्बास अंसारी आरोपी हैं और अब ठीक कुछ देर पहले अब्बास अंसारी को उन्होंने 2 साल कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। तो बहुत साफ है, अब्बास अंसारी की सदस्यता अब नहीं रहेगी अगर इसमें कोर्ट ने कोई स्पेशल वर्डिक्ट न दिया हो। फिलहाल आमतौर पर ये नियम है और इसी नियम के तहत ये माना जा रहा है कि अब्बास अंसारी की सदस्यता भी अब खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए साल 2022 का ये पूरा मामला, जिस वक्त सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन सुभाषपा आज बीजेपी के साथ गठबंधन में, और ऐसे में अब जो ये सजा का ऐलान हुआ है कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। निखिल, देखिए, इस सीट पर उपचुनाव अब तय माना जा रहा है अगर इसमें कोई हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत नहीं मिलती। चूंकि अब्बास अंसारी सुभाषपा से चुनाव लड़े थे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, और समाजवादी पार्टी के साथ जब ओम प्रकाश राजभर पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में गठबंधन में थे तो उस दौरान ये चुनाव हुआ था और उस चुनाव में जो अब्बास अंसारी थी उनको जीत मिली थी। तो तब से लगातार सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे थे अब्बास अंसारी पर कि इतने मुकदमे हैं उनके ऊपर, अब्बास अंसारी के ऊपर, और सुभाषपा ने उनको टिकट दिया। लेकिन अब जब सदस्यता समाप्त हो गई तो जो बाउंडेशन कम से कम चूंकि ओम प्रकाश राजभर के ऊपर लगी हुई थी, एक तरह का दबाव था, अब वो दबाव भी खत्म हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ चूंकि वो गठबंधन में, लिहाजा वो आरोप जो लगते रहे उनके ऊपर कम से कम वो अब ओम प्रकाश राजभर पर नहीं लगेंगे। तो अब्बास अंसारी की 2 साल की सजा सुनाते ही उनकी जो सदस्यता है वो स्थगित मानी जाएगी। उसको लेकर कोर्ट जो है बाकायदा नोटिफिकेशन विधानसभा को भेजेगा। लेकिन अब एक बात साफ है कि सीट पर अब दोबारा उपचुनाव होगा। जी
बिल्कुल, चूंकि देखिए एक दो नहीं बल्कि कई धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई थी। सिर्फ अगर हेट स्पीच मामले को ही हम देखते हैं, अधिकारियों को धमकाने का आरोप, फिर चुनाव आयोग की ओर से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया, 24 घंटे के लिए प्रचार प्रसार को ही रोक दिया गया था अब्बास अंसारी की सीट पर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो बीते दिनों उनको जमानत भी मिली थी, हालांकि वो मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट का मामला था। लेकिन जो जानकारी अभी वहां के संवाददाता की ओर से दी गई, वो बताया गया कि अभी ये जो पूरे जो धाराएं उनके खिलाफ लगी है, जो भी मुकदमा उनके खिलाफ चला है, ये सब कुछ अब एक साथ चलने वाला है। तो राहत की उम्मीद फिलहाल अभी कहीं से भी नजर नहीं आ रही है अब्बास अंसारी को। देखिए, निश्चित तौर पर अब्बास अंसारी को राहत नहीं मिलने वाली है। हाईकोर्ट से जो उनको जमानत मिली थी, उस जमानत में भी कई नियम तय किए गए थे कि लखनऊ से बाहर नहीं जाएंगे, उसमें तमाम शर्तें लगाई गई थी। तो उसके उल्लंघन का मामला पहले से ही चल रहा है। दूसरी बात, अब उनकी इस मामले के बाद उनकी सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। एमएलए कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था और उसके बाद कई और केसेस हैं, वो भी धीरे धीरे तेज होंगे। जब आप जो है किसी सदन के सदस्य होते हैं तब और जब किसी सदन के सदस्य नहीं होते, दोनों में बहुत अंतर होता था। अब्बास अंसारी की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ेंगी, उनके साथ और जो मुकदमे हैं उनके ट्रायलों में तेजी देखी जाएगी। फिलहाल चूंकि अब्बास अंसारी के पास अभी समय है इस मामले में हाईकोर्ट जाने का, तो वो उनके अधिवक्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट जाकर इस पर हो सकता है सज़ा पर रोक लगे या सज़ा को बरकरार रखे हाईकोर्ट, ये तब तय होगा। पिछले कई मामलों में आपने देखा हाईकोर्ट ने आमतौर पर 2 साल की सज़ा के बाद जो भी सदस्य थे उन्होंने जब हाईकोर्ट का रुख किया तो उसमें बहुत राहत नहीं मिली। तो ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि सज़ा के बाद उनकी जो सदस्यता है वो जा चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निखिल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, साल 2022 का वो समय था, विधानसभा चुनाव का वक्त था, जब 3 मार्च को अब्बास अंसारी की ओर से खुले मंच से अधिकारियों को धमकी दी गई थी और कहा था कि सरकार अगर बदलती है तो अधिकारियों का हिसाब किताब 6 महीने के भीतर ही कर दिया जाएगा। लेकिन सब इंस्पेक्टर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और अब 2 साल की सजा का ऐलान। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।